रासायनिक समय, ठीक है। अब दिख रहा है? हाँ, अब बता क्वेश्चन बता। क्वेश्चन है N2 प्लस H2 और इसमें प्रोडक्ट है NH3। हाँ जी, हाँ बोलो। इसमें N2 का मान है, बेटा आवाज नहीं फालतू, ठीक है। हाँ, N2 का मान है 1.5, N2 का मान है 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻²। हाँ, NCERT क्वेश्चन है, आगे बोल। और NH3, और यहाँ पर आएगा इसमें NH3, बोलो 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻²। हाँ, -2। हाँ, आगे H2 का मान है 3.0, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। H2 का मान कितना है? 3.0 3.0। मल्टीप्लाई 10⁻²। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, हमारा वाला ये बता दिया शायद क्वेश्चन परसों बताया होगा शायद, सैटरडे को। ये क्वेश्चन सेम एकदम, बोलो। कोई बात नहीं, सेम करना है आपको, शायद ये लिखा बताया था मैंने, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें आपको हिंट दे रखा है 500 के एलिमिनेशन को नहीं देगा। आप तो कॉपी में लिखे लाए हैं तो किताब में देखना पूरा ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं है, इसमें हिंट मिलेगा 500, यानी तापमान आपको दिया होना चाहिए, ठीक है। तापमान देने का कारण क्या है कि अभिक्रिया निश्चित तापीय हो रही है। निश्चित तापीय हमें समय की जानकारी, समय इस तरह की जानकारी होती है, यानी हमें क्या निकालना है इसका बताओ, केसी निकालना है। क्या निकालना है? केसी। अब केसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बैलेंस क्यों करते हैं यहाँ पर, बैलेंस करने पर, क्योंकि अलग अलग जब हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग बैलेंस आएगा तो केसी का मान भी क्या होता है, चेंज, क्योंकि कल हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा इसे बताओ, 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर सभी क्या है बताओ, ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में, और ये भी कौन सी बताओ, गैसीय अवस्था में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आपको कि सर यहाँ पर हमें इसका कौन सा नियम लगाएंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। किसने दिया था? गुलबर्ग और वाजे ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इसको द्रव्यानुपाती क्रिया नियम पर क्या बन जाएगा, केसी बराबर क्या आएगा बताओ, ऊपर क्या आएगा, अभिकारक उत्पाद। तो यहाँ पर आएगा इसमें NH3, फिर क्या आएगा इसे बताओ 2, नीचे क्या आएगा इसे बताओ N2, और फिर क्या आएगा इसे बताओ H2। ये सक्रिय सांद्रता और क्या आएगी बताओ, सक्रिय सांद्रता, ठीक है। उसके बाद में कि यहाँ पे NH3 है तो NH3 की सांद्रता कितनी है, 1.2, 10 की पावर कितना आएगा, -2, और यहाँ पर 10 की पावर -2 है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर कितना है, 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो N2 है तो N2 की सांद्रता कितनी है, 1.5, 10 टू पावर कितना आएगा, -2। ऊपर कोई है क्या इसके ऊपर, नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसी प्रकार H2 है, H2 कितनी है 3.0, 10 की पावर कितना आएगा, -2। अब यहाँ पे पावर कितनी आएगी इसके ऊपर, 2 है, 3 है क्या पावर, तो यहाँ पे पावर कितनी है, 3। इसको हल करना है बस। तो हल करने में फिर कह रहा हूं आप बस गलती क्या करोगे, आपको ये चीज वाली नहीं आती, ठीक है। तो फिर कह रहा हूं अगर ऐसी समस्या होती है, इसका मतलब होता है जो भी इसमें चीज को 2 बार लिखो आप, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी चीज कितनी बार लिखनी है, 3 बार लिखनी है। तो यहां पे लिखूंगा मैं 1.2, 10 की पावर कितना आएगा, -2, फिर इंटू कितना आएगा 1.2, 10 की पावर -2। कोष्टक को खोल दिया, ठीक है। इसी प्रकार नीचे आएगा 1.2, 10 की पावर -2, और यहाँ पे मनीषा क्या आएगा बता आगे, 3.0 इंटू फिर कितना आएगा 3.0, 10 की पावर -2, फिर कितना आएगा 3.0, 10 की पावर -2। ये आ गया, ठीक है। ये मैंने इसको कितनी बार लिखा है इसे बताऊं, 3 बार, क्योंकि पावर कितनी थी इसकी बताऊं, 3 थी, ठीक है। अब क्या करना आपको कि सर यहाँ पर आपसे क्या हो सकता है, ठीक है। एक बार अपने आप से पूछना है यहाँ पर, भाई मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप फली फोड़ सकते हैं। पहली बात तो कि सर 12 को 12 से गुणा कीजिए एक तो, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 15, 3, 3, 3। अब देखो यहाँ पर 3, 3 यानी 3, 3 बार 27 आएगा। कितना आएगा, 27 को 15 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा 40.5। कितना आएगा
अरे 0.5 1.5 से गुणा कितना आएगा 40.5 आएगा। अरे गुणा कर लेना, ठीक है आप। तो यहाँ पे इसी रामायण को पूरी को हल करने के बाद में क्या बनता है, ऊपर तो क्या बन जाएगा 1.44 इक्वेशन बता दी ललो मैंने पहले, ठीक है। और यहाँ पर आएगा क्योंकि सीपीयू कमजोर नहीं था, यहाँ पर कितना आएगा 10 की पावर बताओ -4, कितना आ रहा है -4। और नीचे कितना आएगा बताओ 40.5, 10 की पावर कितना आएगा 1 2 6 और 6 2 8, 10 की पावर कितना है -8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 10 की पावर -8 हो गया। अब हमें हल करना है, ठीक है। तो हल करेंगे तो क्या बन जाएगा इसे बताओ कि सर ये है 4, ऊपर किसी में जाएगा ये प्लस में जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटाया मैंने इसको, और इसका भी यहाँ से एक ही भगा दिया। अरे हल करनी है हमें यार, इसको हमें हल करना ना कि हमें फंसना है इसमें, ठीक है। तो हल करने में क्या आएगा लल्लू, अब मैं जब इसको हटाऊंगा नीचे क्या लग जाएगी यहाँ पे से बताओ, देखो यहाँ पर यानी 1.4 कितना आएगा 40, और यहाँ पे 10 की पावर कितना आएगा इसे बताऊँ 4 कैसे यहाँ समझ गए सभी, राव साहब समझ गया। अब क्या करना है, इस पॉइंट को हटाओ यहाँ से, इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे क्या लग जाएगी बताओ, तो यहाँ पर 14/40 और 10 की पावर कितनी आएगी 1, और ऊपर कितनी 10 की पावर 4 है। अब आप क्या कर सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे 10 की पावर कितनी बन जाएगी 2 बन जाएगी, ठीक है। 10 की पावर 2 बनेगी तो कितना आएगा 14/4, और 10 की पावर 2 ऊपर किस में जाएगी माइनस में, तो कितनी बचेगी 10 की पावर 2 बचेगी, ठीक है। अब क्या करना है कि 14 में 4 का भाग दो, कितनी मार जाएगा बताओ 2.5, 10 की पावर कितना आएगा 3.5, ये लो 3.5, 10 की पावर कितना आएगा इसमें आपका 2, सही है। ये क्वेश्चन पहले ही बता दिया, ठीक है। पता नहीं आज क्या जज की मैंने दोबारा बता दी मैंने इसको, ठीक है। तो लिख लो, लिखना चाहो तो लिखा हुआ आपके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, हाँ उसको बता रहा हूँ, और भी उसमें सेम पर थोड़ा और समझ दोबारा इसको, और उसमें और भी कुछ बताना, ठीक है। अभी कल क्या समय थोड़ा पूरा हो गया था, बता दो इसको। फिर कह रहा हूं देखो ध्यान रखना है, चाहे इसे कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, एक बार अगर हम इसको आराम से सोच रहे, ठीक है। अब देखो आप इस क्वेश्चन को पेपर में देखेंगे, आपको लगेगा क्या रामायण, आपको ऐसा लगेगा क्या जंजाल इसके सामने ऐसे आएगा आपके, पर जंजाल कुछ नहीं है। आपको ऐसा लिखिएगा ना, लगना यार इतना बड़ा मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। या तो उसकी शुरुआत करो मैं, ठीक है, और करो तो इसको पूरा करने का प्रयास, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ गई बात को मनीषा। तो यहाँ पर आएगा इस प्रकार क्वेश्चन आपको लैंग्वेज मिल जाएगा। इसमें लिख सकता है कि नाइट्रोजन की विक्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर अमोनिया प्राप्त होती है, हिंदी में लिख देगा, ठीक है। और इनकी साम्य अवस्था पे सांद्रता इस प्रकार है, कौन सी अवस्था पे, साम्य अवस्था पे सांद्रता इस प्रकार है। तो इस विक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब चाहे इसे कोई भी आपके साथ यहाँ पे मान चेंज कर सकता है, तरीका सभी में रहेगा, ठीक है। और अब मेरे को लग रहा है कि सही आपको इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, वो केसी वाला उल्टा नहीं पूछ सकता, ठीक है। समझ गए बात को। अब आते हैं कल वाले बिंदु पे। कल वाला बिंदु था हमारा केपी और केसी में हम बात कर रहे थे, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे, घर पे आपने किया कि प्रयास है, अच्छी बात है फिर तो। ऑफ कोर्स यस, कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा मामला था किसका, ऐसे बताओ केपी और केसी का था, ठीक है। केपी कब निकालते हैं, जब अभिक्रिया कौन सी अवस्था में हो, और केसी कब निकालते हैं, जब अभिक्रिया कौन सी अवस्था में हो, विलियन अवस्था, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या किया था कि सर दोनों में क्या किया था, बैलेंस किया था। इन दोनों को हमने क्या किया कि लास्ट में इस प्रकार का समीकरण प्राप्त किया जिसमें केपी भी आ रहा था और इसमें केसी भी आ रहा था, ठीक है। तो वापस बताऊंगे उसको, या फिर वो डायरेक्ट वो लिखो, ठीक है। तो हमें 3 प्रकार की कंडीशन प्राप्त होगी, कौन कौन सी। एक तो देखो यहाँ पर लास्ट में क्या प्राप्त हुआ था, केपी बराबर बताओ क्या, केसी आर टी, और क्या था इससे बताओ डेल एन, ये प्राप्त हुआ था, ठीक है। समझ गई बात को। एक एक चीज को देखें कि सर ये तो केपी कौन है, ये आपका साम्य स्थिरांक, ये भी क्या है साम्य स्थिरांक, ठीक है। अगर अभिक्रिया विलयन अवस्था में है तो वहां पे क्या आएगा, केसी आएगा। और यदि कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में दाबीन आंशिक दाब के द्वारा क्या करते हैं हम उसका
आंशिक दाब बताया मैंने कौन सा होता है, एक 10 का दाब तो कुल दाब, एक का दाब क्या कहलाएगा बताओ, आंशिक दाब कहलाएगा। आरटी क्या है यहाँ पर, आरटी सर ये रिडबर्ग स्थिरांक है, इसका मान होता है, आर का मान होता है यहाँ पे लिख रहे हैं आर बराबर 0.8, इस प्रकार इसका कुछ मान होता है, आगे और कुछ भी होता है ठीक है, पर यहाँ पर ये लिखो तो भी चलेगा, आगे और भी है ठीक है। 0.0 कितना होता है इसका, 8 होता है ठीक है, समझ गई बात को। अब देखो इसका आर का मात्रा कैसे निकालते हैं, क्योंकि कल हमने एक बात पढ़ी थी, कौन सी बताओ, पीवी बराबर और यहाँ पे एनआरटी, ठीक है। हमें आर का मात्रक निकालना है। सर ये पी तो कौन था, हमारा दाब था, और भी क्या था इसमें, आयतन था। आयतन को क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। पी को क्या लिखते हैं हम, जैसे आपका बार लिखेंगे, दाब किस में आएगा, बार में आएगा ठीक है। बार वो एक वो भी होता है जो आप समझ रहे ठीक है। और यहाँ पर आएगा एन, यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, मोल, और टी क्या आएगा इसमें आपका, इसको केल्विन बोलेंगे ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सर आर का मान निकालना है कि सर आर का मात्रक क्या होगा, तो इस सूत्र से आर को एक तरफ बाकी को एक तरफ करना ठीक है। तो हमारे पास आर बराबर क्या आएगा बताओ, आर बराबर आएगा पीवी बटा क्या आएगा, एन टी आएगा। अब मैं आर का मान मात्रक निकालूंगा ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको तो बोलेंगे बार आएगा, क्या आएगा इसका बताओ, बार, और इसका क्या आएगा बताओ, वी, क्या आएगा इसका, आयतन है ठीक है। और आयतन को यहाँ पर लिख देंगे, आयतन का तो इसका लिखेंगे एल, क्या आएगा इसमें आपका, लीटर में आएगा ठीक है। इसी प्रकार एन इसका क्या आएगा बताओ, मोल, और टी का क्या आएगा इसमें, केल्विन ठीक है। तो आपके पास आर का मात्रा क्या बन जाएगा इसे बताओ, बार, और क्या जाएगा एल, और मोल -1 और के -1। ये -1 कैसे लगा, जब ऊपर आ गया ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आर का मान क्या जाएगा टोटल बताओ, यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 8, और यहाँ पे कितना आएगा 38 होता है, शायद 3 आएगा, 83 के आसपास है। तो यहाँ पर आएगा बार, फिर क्या आएगा बताओ एल, फिर क्या आएगा मोल माइनस, और यहाँ पर आएगा केल्विन माइनस। ये इसका आर का मान है, समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। ये कैसा स्थिरांक कैसे बताओ, रीडबर्ग स्थिरांक का ठीक है। ध्यान रखना क्या आएगा इसमें, रीडबर्ग स्थिरांक है, इसका मान क्या होगा इसे बताओ, निश्चित होगा ठीक है, समझ गए बात को। अब यहां पर क्या है कि सर आपको टी का मान अभिक्रिया में दिया हुआ मिलेगा, कितना टी है कितना नहीं है ठीक है। परंतु सर ये जो आपको जो समीकरण ये दे रखा है वो 3 प्रकार की अभिक्रियाओं पे काम करेगा। या तो हो सकता है डेल एन का मान हो सकता है 0 ठीक है, और या हो सकता है सर यहाँ पे एक मान लिखते हैं, डेल एन का मान हो सकता है 1, और या डेल एन का मान हो सकता है कितना बताओ, -1। इन तीनों की क्या करनी है, हमें तुलना करनी है। तो पहले वाला है कि सर जब डेल एन का मान क्या होगा, 0 होगा। जब डेल एन का मान 0 होगा तो यहाँ पे आएगा केपी, और यहाँ पे आएगा केसी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, किसी की भी पावर 0 होती है 1 होता है ठीक है। अगर देखो मैं इसमें ऐसा है, देखिए इधर यहाँ पे RT और ये लिखा हुआ है, इसकी पावर में 0 करता हूं ठीक है। आराम से समझना चीज को। अगर हमारे सामने 2 ऑप्शन बनेंगे, सर यदि अगर पावर 0 तो मान भी क्या होगा 0 ठीक है, या आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा ठीक है। और यदि मैं से कहूं कि सर एक तो मान इसका मैंने 0 रख रहा हूं, और यहाँ पे RT अगर 0 है, एक मान इसका क्या किया मैंने 1 किया, दोनों का रिजल्ट आपके सामने आएगा। देखो अगर मैं RT बराबर क्या रखता हूं 0 ठीक है, तो यहाँ पे गुणांक भी क्या आएगा बताओ 0, तो पूरा मान क्या हो जाएगा, बताओ केपी का मान क्या आएगा 0 आएगा ठीक। तो ये जमेगा नहीं जुगाड़, सीधी सी बात। तो यहाँ पे कितना मानेंगे इसका बताओ, मानेंगे क्या, सीधी सी बात है, मैथ का नियम है क्या, किसी की पावर कितनी होती है 0, तो मान क्या होता है इससे बताओ 1 होता है ठीक है। समझ गए बात को। जैसे आप अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे ठीक है, आप कोई एग्जाम देंगे ठीक है, इसमें मान लिख देगा 342 और इसकी पावर इतनी है, मल्टीप्लाई, फिर लिख देगा 10 की पावर यहाँ पे कितनी है 2, और यहाँ पे लिख देगा फिर हाँ 2 की पावर, और 10 की पावर यहाँ पे 5 है। तो इसका मान क्या होगा बताओ, 0 का इसका मान, 0 का इसका मान क्या होगा। अरे जब इसका मान 0 तो इसको 0 से गुणा क्या आएगा 0, इसको क्या 0 आएगा बस।
अरे सॉरी ना, मैंने ये लिखा उल्टा लिखिए, इसका लिखा जीरो बनाना था इसको जीरो, इसका तो मान आएगा कुछ, इसका तो मान आएगा कुछ, इसको जीरो बनाना है तो जीरो में आप ऐसे करो, यहाँ पे अगर इसकी जीरो करते हैं बस ये करना था इसको, ऐसे कुछ आएगा, अब आएगा जीरो इसका, अब आएगा इसका, नहीं मान यार ये हो गई, यहाँ पर इसका आएगा कि इसका मान तो कितना आएगा 1 आएगा, इसका मान 4 आएगा, इसका जो भी कितना बन जाएगा 5, जो कितना बनेगा इसका 10,000 बनेगा, लाख बनेगा, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसको क्या कर देंगे लास्ट में जीरो, तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको जीरो से गुणा करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा मान इसका जीरो आएगा, ठीक है। क्या हो गया माइनस का जीरो कैसे आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो बोल दिया, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसका मान अगर डेल एन बराबर कैसे बताऊं जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे मान कितना बनेगा, इसका मतलब है कि जब डेल एन बराबर जीरो होता है तो के पी के सी क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे कि एक अभिक्रिया है, उसमें लिख देगा, जैसे मान लीजिए अभिक्रिया मान लो हमारी, ऐसी अभिक्रिया कौन सी है जिसमें डेल एन का मान जीरो होगा, ठीक है। तो अभिक्रिया क्या आएगी, देखो यहाँ पर है H2I2 और बराबर क्या आएगा इसे बताओ H, यानी अभिक्रिया का चिन्ह है, और क्या आएगा इसे बताओ HI है, ठीक है। अब HI है तो सर यहाँ पे इसको बैलेंस किया, बैलेंस करने पे यहाँ पे कितना आएगा इसे बताओ, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, समझ गए बात को पूरे, चलो गैसी में, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि बताओ यहाँ पे Kp ज्यादा है, Kc ज्यादा है, या फिर यहाँ पे दोनों बराबर है। तो सबसे पहले हमें किसका मान देखना है बताओ, डेल एन का मान देखना, ठीक। तो डेल एन का मान क्या आएगा आपके सामने बताओ, 2 माइनस 2 तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पे आएगा Kp बराबर क्या आएगा Kc, और Rt का मान कितना है इसे बताओ, 0 है, क्योंकि डेल एन का मान कितना है 0 है, ठीक है। तो 0 है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 1 बनेगा, तो यहाँ पर आएगा Kp और Kc मल्टीप्लाई कितना होगा 1, तो यहाँ पर बन जाएगा Kp और क्या आएगा इसे बताओ Kc, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अब आपको रिएक्शन लिख देगा कि दी गई अभिक्रिया का बताओ यहाँ पे कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, ठीक है। सही का मतलब है कि सर पूछ लेगा कौन सा ज्यादा है कौन सा, यानी एक ऑप्शन दे देगा, ठीक है, बाकी दो में क्या कर देगा, किसी को कम किसी को ज्यादा कर देगा, समझ गए बात को। अरे कोई दिक्कत किसी को, आपको रिएक्शन पूरी दी हुई मिलेगी आपको, ठीक है भाई, ये रिएक्शन है, ठीक है। फिर क्या करना आपको इसमें पहचानना है कि आपको क्या करना है कि उत्पाद की मोलों की संख्या में क्या करना है, अभिकारक की मोल आपको घटाने हैं। तो एक तो ये बन गया, कोई दिक्कत किसी को। कल मैंने शायद आपको यहां तक बता दी, ये बात नहीं बताई थी मैंने कल आपको, ये कल ये नहीं बताया था मैंने आपको, शायद बता दिया था मैंने, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार इसको लिख लो आप, फिर आगे बढ़ो, मैं इसको लिख लो, यानी डेल जीरो को लिख लो आप, पहले डेल एन जीरो को लिख लो, और आर का मान लिखना उधर आप लिखो यहाँ से, जब डेल एन बराबर जीरो, जब डेल एन बराबर क्या हो 0 हो, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर, फिर डेल एन बराबर 0 हो, डेल एन बराबर 0 हो, तो 0 हो तो यहाँ पे आएगा, इसमें करना आपको डेल, कौन सा लिखना आपको डेल एन, अभी ये लिखो, फिर ये लिखो, पूरी नाम यहाँ से यहाँ तक लिखो, यहाँ से लिखो, यहाँ से, हाँ नहीं ये चीज नहीं लिखी सर, मेरे को पता है ये वाली, मैं लिखाऊंगा 1-2 लाइन लिख लो इसमें, और कुछ लिखाऊंगा लाइन, ठीक है। बताओ लिख लिया, देखो इसमें कुछ, यदि अभिक्रिया में, यदि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या समान है, अभिकारक और उत्पाद की मोलों की संख्या समान है, अर्थात डेल एन बराबर 0 है, डेल एन बराबर 0 है, तो Kp व Kc बराबर होंगे, Kp व Kc बराबर होंगे, ठीक है। एक बार इसको भी लिख लो, कहीं पे भी आर का मान ही लिख लो आप, ये आर का मान था ना ये वाला, कैसे निकाला था लिख लो, आर का मान लिख लो, अभी बाद में काम में आएगा, क्वेश्चन हल करेंगे जब।
38 और 3 लिख लो इसको एक बार। समझते हो ना बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। भाई अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इसमें ही क्वेश्चन बनेगा ऐसा। चिपका लिया होगा? नहीं। अरे चिपका लो यार, चिपकाने में क्या होता है? आज कोई एब्सेंट नहीं ना। चलो ठीक है, राहुल समझ में आ गया? आगे देखो अभी। अब देखो लल्लू किसने बना सकता है, देखो एक बार ऐसे सोचो कि मैंने ऐसे बोल रहा हूँ, मिटा दूंगा एक बार, सुनने ध्यान से, कि पहले अभिक्रिया में मोलों की संख्या 5 थी, बाद में भी मोलों की संख्या 5 है, तो बताओ Kp ज्यादा होगा या Kc? बस तो बराबर होगा, सीधी सी बात है। अब वो ऑप्शन कैसा बनाता है, सीधी सी बात है, कैसे भी दे सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे को बोले क्वेश्चन बनाने के लिए क्या बनाऊंगा, मैं लिख दूंगा यदि किसी विक्रिया में पहले मोलों की संख्या कितनी थी, 2 थी, और बाद में भी उसकी मोलों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या Kp Kc में परिवर्तन होगा? क्या नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, में बराबर होंगे, ठीक है। यानी बात यही है, इसी को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है वो। आप मान लीजिए घर पे जैसे आप क्या करते हैं, ऐसा कोई आप दैनिक जीवन का काम बताइए, ठीक है। जैसे आप पशु के लिए बांध तैयार करें, ठीक है, ठीक है। तो आपने सोचा कि जब मान लीजिए उसके अंदर कोई आप चीज मिला रहे हैं, या जैसे आप सब्जी बना रहे, से मान लो सब्जी बनाई, तो आपने इसको गर्म किया, पकाया, रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है, मोलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो Kp Kc कैसे बताओ, बराबर है, ठीक है। यानी गैस अवस्था में मान के चलते हैं चीज को, समझ गए ना बात को। इसी प्रकार और देख लो कि आपके अगर फेफड़ों में प्रक्रिया हो रही है, कौन सी, O2 और CO2 की, ठीक है, दोनों आपस में क्या हो रही है, आदान प्रदान हो रही है, ठीक है, वहां से, ठीक है। या कोशिका में हो रही है, मोलों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो Kp Kc क्या होंगे बताओ, बराबर होंगी, ठीक है। अगला हमारा बिंदु इसी का कौन सा आएगा, जब डेल एन बराबर क्या हो, इसे प्लस का, या मान ली प्लस में हो, प्लस का भी हो सकता है, डेल एन बराबर क्या हो, इसमें मान क्या हो, इससे बताओ प्लस हो, ठीक है। अब जैसे प्लस आ गया तो आपके दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए, नहीं, हाँ ये तो सही, किसकी मात्रा मोलों की संख्या ज्यादा है, किसकी मोलों की संख्या ज्यादा है, उत्पाद की मोलों की संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है। नहीं समझे क्या आप, बट अब इतना हिंदी तो काम करेगा, बाद में क्या काम करेगा, बाद में मैं से बोल रहा हूं कि जब डेल एन बराबर क्या हो, इसमें प्लस हो, ठीक है। तो डेल एन प्लस कब आएगा, जब किसकी मोलों की संख्या ज्यादा होगी, उत्पाद की मोलों की संख्या होगी इसमें ज्यादा होगी, ठीक है। बस ये देखना आपको। तो यहाँ पे अभिक्रिया सोचना है जिसे इसमें उत्पाद ज्यादा होना चाहिए, तो एक अभिक्रिया लिखते हैं जिसे PCl5, और यहाँ पे अभिक्रिया क्या बन जाएगी बताओ, PCl3, और क्या आएगा बताओ, Cl2, ठीक है। ये भी क्या है इसे बताओ, गैसीय अवस्था में है, ये भी कौन सी अवस्था में है, गैसीय अवस्था में, वो भी कौन सी बताओ, गैसीय अवस्था में, ठीक है। अब सर बैलेंस कर लो, यहाँ पे P कितना है 1, Cl कितना है 5, और यहाँ पर कितना है 5 है, ठीक है। ये कितना है, यहाँ पे 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, यहाँ पे कितना है 1 मोल है, समझ गए बात को, ठीक है। अब आपके एक चक्कर पड़ जाएगी कहीं पे, चक्कर ये कि सर यहाँ पे तो 1 मोल था, एक यहाँ पे कितने बन गए, 2 मोल बन गए। कुछ चक्कर थोड़ी पड़ा आपके भैया, इस चक्कर पड़ा है यार, चक्कर तो पड़ना ही चाहिए ना भाई। चीज पहले एक, इतनी चीज के कितने बन गए, 2 बन गए, ठीक है। हाँ वाह यार, ख्याल पहले से लेके बैठा है तुम, देखो कोई बात नहीं, ठीक है। ये बेटा अगर वास्तविक देखा जाए तो ये दोनों इसकी क्या है, बराबर ही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी लगाते हैं ना, तो दोनों का योग किसके बराबर आएगा, इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले एक चीज थी, टूट के 2 बन गई, तो वो है तो इसी के बराबर ना,
समझ गए ना बात को, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसे बताओ। हमारे पास समीकरण था के सी यानी के पी बराबर क्या था बताओ, के पी बराबर क्या था के सी, और यहाँ पे क्या था डेल एन सॉरी आर टी, क्या था इसमें आपका आर टी, और यहाँ पर आएगा डेल एन, ठीक है। तो पहले हमें डेल एन का मान निकालना है, तो डेल एन का मान कितना आएगा इसे बताओ। डेल एन का मान है कि सर उत्पाद के मोलों की संख्या, तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट की किसकी संख्या बताओ, मोलों की नंबर, इसे मान लो, कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार माइनस क्या आएगा इसे बताओ रिएक्टेंट, और यहाँ पर आएगा मोलों की यहाँ पे नंबर, ठीक है। हिंदी में लिख लो इसे, मान लो, ठीक है, जो भी आप। तो क्या बन जाएगा दोनों को घटाने पे क्या बनेगा कि सर यहाँ पर इसका मान तो कितना है 2 है, और इसका मान कितना है 1, तो डेल एन का मान कितना आएगा इसे बताओ 1 आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा इसे बताओ के पी, और यहाँ पर आएगा के सी आर टी, और पावर कितनी आएगी बताओ 1 आएगी, ठीक है। समझ गए बात को। अब आप मेरे को इसे बताइए इस रामायण को पढ़ के थोड़ी बहुत, ठीक है। यहां पर कि इनमें बताओ केपी ज्यादा है या केसी ज्यादा है, बताओ आराम से सोचो, बिल्कुल जीरो लेवल से सोचिए। कोई आपके साथ देखो, मैं बताऊं कैसे समझोगे चीज को। ये चीज थी, एक चीज है, और यहां पे एक चीज है इसके साथ कोई है, समझना चीज को एक बार, ठीक है। एक चीज यहां पर ये है, और दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, बराबर का चिन्ह। ये वाली यहाँ पे चीज है, इस ये वाली चीज इसके साथ कब बराबर होगी, जब इसके साथ कोई जुड़ेगा। तो बताओ ये वाली ज्यादा है फिर ये वाली ज्यादा है, मतलब ये केपी ज्यादा है, केपी ज्यादा, समझ गए ना बात को, कौन ज्यादा है केपी ज्यादा है, ये जुड़ेगी तब होगी इसके बराबर, समझ गए ना बात को। क्योंकि अगर मैं इसके साथ देखो आरटी का मतलब है भाई ये सर इसके साथ गुणा होगा जो भी इसके मान होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कह रहा हूं ये दोनों क्या है बराबर है। ये बराबर कब है, जब मैं इस केसी को किससे गुणा करूंगा, इसका मतलब केसी क्या है कम है, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो यहां पे चिन्ह क्या आएगा, रिंकू चिन्ह का ध्यान रखना है। यहां पर आएगा केपी बड़ा है केसी से, ऐसे पूछेगा आपसे वो, ठीक है। सिस्टम रिएक्शन दे देगा आपको, ठीक है। बताओ दी गई विक्रिया के लिए कौन सा सही होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है केपी ज्यादा है, और यहां पर आएगा केसी। एक बार कंफर्म करना सही है गलत, ठीक है। देखो यहां पर आरटी का ऐसे मान लो सर ये आरटी है, इस आरटी का मान लो आप कुछ भी रखिए आप, एक से ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे इसका मान रखेंगे, सीधी सी बात क्या करें, इसको आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। एक रखेंगे तो एक वाला तो पहले उसमें हो गया था, एक में तो कौन सा आएगा, वो कौन सी अवस्था आएगी, दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। एक वाले में तो हाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको हल करते हैं एक बार कि केपी, और यहाँ पे कैसे बताओ केसी इंटू 2। अब ये समीकरण से बोल रहा है कि ये दोनों कैसे बताओ बराबर है। ये बराबर कब है कि जब केसी को किससे गुणा करूंगा, मैं 2 से गुणा करूंगा, ठीक। समझ गए बात को। इसका मतलब ऐसे मान लो कि ऐसे बताओ कि अगर केपी का मान कितना है, केपी का मान 10 है, तो केसी का मान कितना होगा 5 होगा। अब लगा लो हिसाब, देखो बताओ दोनों में कौन ज्यादा है, लगे हिसाब पूरा, ठीक है। कि सर यहाँ पे केसी का मान तो क्या है कम है, और केपी का मान क्या है ज्यादा है, ठीक। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे इस प्रकार का उसमें चिन्ह आएगा, ठीक। तो लिख लो इस चीज को आप, ये लिख लो ये वाली डेल एन बराबर की जाएगा, इसमें प्लस आएगा जब, क्या हो गया देख लिया। पता नहीं मन में तो कितनी डायलॉग मारते हैं लोग पर कोई बोलता नहीं, 2 साल बाद नहीं बोलेंगे। यानी उनकी बावड़ फिर बाहर निकलेगी जब भाई कहाँ जाएगी दोबारा।
सवाल पर कोई साथ रह गया और पे निकलिए। हाँ पूछो, कुछ पूछो, फिर आपसे लग रहा है कुछ पूछने वाले हैं, ठीक है। अगली बात कौन सी है कि बताओ, जब डेल एन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा डेल एन क्या आएगा इसमें आपका माइनस है, ठीक है। अब माइनस में कुछ भी 1 2 3 4 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब विक्रिया कौन सी है कि बताओ, N2H2 और यहां पर क्या बन जाएगा इसे बताओ, NH3 क्या बन जाएगा, NH3। अब NH3 को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3। तो बताओ डेल एन का मान कितना आएगा, डेल एन बराबर आएगा सर 2 - 4, तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, Kp क्या आएगा इसमें, Kc और क्या आएगा इसमें RT, पावर कितनी आएगी माइनस की 2, ठीक है। अब इस माइनस से जो पावर 2 है इसका खेल क्या है, यहां पर ये -2 का मतलब जब नीचे किस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा Kp और Kc बटा RT पावर कितनी 2, ठीक है। अब यहां पर ऐसा है कि इस RT का मान 1 से ज्यादा है, यहां पर RT को जब हल करते हैं क्या आएगा 1 से ज्यादा आएगा, इसे मान लो, ठीक है। तो इस बात से क्या साबित कर रहा है कि सर ये दोनों बराबर हैं। अब बराबर कब होंगे कि सर मैं इसमें भाग क्यों दे रहा हूं कि इस तरीके यहाँ पे ज्यादा है, कौन ज्यादा है, Kc ज्यादा है, ठीक है। अरे Kc को कम करने के लिए इसमें इसको भाग दिया और किसके बराबर होगा बताओ, ये Kp के बराबर होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, तो यहाँ पर Kp क्या है इसमें छोटा है किससे, Kc से, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। और यहाँ पे क्या था, Kp बड़ा है किससे, और यहाँ पे Kp छोटा है किससे, Kc से, ठीक है। क्यों बेटा, यहाँ पे देखो Kp Kc ये जो है ना, ये माइनस में आएगा, सीधी सी बात है। तो माइनस में आएगा तो ये तो मामला ही उल्टा है, सीधी सी बात है। हमने देखो एक बात सोचो, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। ये 10 की पावर -1 नीचे आने का कारण है कितना बनेगा, ये 10 बनेगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पे 10 था, इस 10 को मैं नीचे लाऊं कितना बनेगा, 10 की पावर -1 बनेगा, ठीक है। तो ये अंत में वापस ये है किसी का, ऊपर वाले का ध्यान रखना है। ये -1 किसका है से बताओ, ऊपर वाले का, इस चीज का ध्यान रखना है। समझ गए बात को। वापस देखो एक बार, ये जो रामायण थी इस वाले को देखना। अब मैंने 10 को कहां पे लाया, नीचे लाया, ठीक है। अब नीचे लाया तो मैं क्या करूंगा कि 5 × ऐसा 10 की पावर -1 है, कितना -1 है। तो ये क्या करेगा कि सर इसका मतलब है कि 10 में 5 में किसका भाग देना, आपको 10 का भाग देना, ठीक है। तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। समझ गए बात को। तो यहां पर बड़ा इसका भी ध्यान रखना है, जब नीचे क्यों आ रहा है, सीधी सी बात, संकेत किस बात का है कि नीचे जाएगा, इसमें जाएगा, इसे बताओ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा Kc, यहाँ पे क्या बन जाएगा इसमें आपका RT। अब जब मैं Kc में अगर किसी का भी भाग दूंगा तो मान क्या होगा, इसे बताओ कम होगा, ठीक है। और मान कम होगा तो किसके बराबर जाएगा, Kp के बराबर जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। तो आपके पास 2 कंडीशन तीनों बन गई। एक तो क्या जाएगा, एक कंडीशन कौन सी थी बताओ, एक थी Kp बराबर क्या आएगा इसमें आपका Kc, जब डेल एन का मान क्या होगा इसमें 0 होगा, ठीक है। तो आपके पास 3 कंडीशन है, इसमें डेल एन का मान कितना होगा, तो प्लस होगा, और इसमें क्या आएगा डेल एन का मान माइनस होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो इसको लिख लो, आप लिख लो इसको। हाँ, ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये टॉपिक धीरे धीरे हमारे दूसरे पार्ट में चले जाएंगे, इससे इसी टॉपिक से धीरे, क्योंकि ये टॉपिक इतना लंबा है। जैसे आयनिक साम्य आएगा ना, आयनिक साम्य से हम टॉपिक जो आपका अगले पार्ट में चले जाएंगे, बी पार्ट में।
पानी लियो तो पानी नहीं कि इसमें हाँ? ले नीचे पर खेले इसको, ले दौड़ पेन गिर गया, पेन हाँ क्लियर से मैंने बेटा इसको बंद करना है, बंद हाँ बंद करेंगे, ठीक है हाँ लिख लो। अब हम तीनों को दोबारा लिखते हैं, ठीक है। तीन कंडीशन कौन कौन सी बनी, एक तो बनेगी हमारे सामने डेल एन बराबर कैसे बताओ क्या आएगा, एक तो प्लस मान था, एक था एन प्लस और एक क्या था डेल एन माइनस और एक क्या था डेल एन जीरो, ठीक है समझ गए बात को। इसका क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर इसमें जब प्लस होगा तो क्या आएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा केपी और यहाँ पर आएगा केसी और क्या आएगा इसमें आपका आरटी की गुणा में होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या आएगा बताओ, केपी केसी और यहाँ पर आएगा केसी आरटी क्या होगा इसके बताओ नीचे होगा, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, इसमें केपी बराबर क्या आएगा इसमें केसी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे बताओ, इस वाले में क्या करना आपको कि सर यहाँ पे क्या है, कौन बड़ा है, केपी बड़ा है, यहाँ पे केपी बड़ा है किससे बताओ केसी से, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें केपी छोटा है किससे केसी से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है केपी बराबर है किसके बताओ केसी के। अगर इसकी अभिक्रिया देखें तो इसकी अभिक्रिया कौन सी आएगी, जिसमें प्लस मान कहने का किसकी मान ज्यादा है इसे बताओ, उत्पाद की मोलों की संख्या होगी इसमें आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो कौन सी आएगी बताओ, PCl 5 और क्या बन जाएगा PCl 2 और फिर क्या आएगा इसमें आपका PCl 3 क्या आएगा इसमें आपका Cl2, ठीक है। और इसमें क्या है कि सर कौन सी आएगी बताओ N2 और यहाँ पर आएगा इसमें H2, यहाँ पर आएगा H2 के 3 आएगा, यहाँ बैलेंस किया तो क्या बन जाएगा इसमें आपका NH3, यहाँ पे कितना आएगा 2, ठीक है। और इसमें क्या आएगा बताओ I2 और यहाँ पर आएगा H2, उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका HI येलो, ठीक है। बस इतनी सी आपको रामायण याद रखनी है। अब विक्रिया आएगी तो भी आपको क्या करना है, आपको बस मोल पहचाने वहां पे। जैसे मैं एक विक्रिया लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि सर H2 है O2 है और यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मान लो विक्रिया का चिन्ह है और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H2 बन गया, ठीक है। अब क्या करना है कि सर यहाँ पे 2 लगा लो और यहाँ पे कितने कर दिए मैंने 2 कर दिए, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कौन सी में लागू गई, बताओ कौन सी विक्रिया कौन सी में आएगा। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो क्या आएगा माइनस वाली में आएगा। तो माइनस वाली कौन सी है, बस ये आएगा, इनमें से कोई पूछ लेगा आपसे। और बताओ कोई विक्रिया आप और बताइए, ठीक है, विक्रिया कोई भी आपको लगे इससे। जैसे यहाँ पर CH4 है O2 है और क्या बन रहा है CO2 और क्या बन रहा है इसमें H2 बन रहा है, ठीक है। बैलेंस करो इसको, ठीक है। बैलेंस में यहाँ पे कितना आएगा 2 और यहाँ पे 4 हो गए, कार्बन कितना है 2, ऑक्सीजन कितनी है ऑक्सीजन 2 और 2 4, यहाँ पे 2 चिपकाओ, ठीक है। अब देखो बैलेंस करो, यहाँ पे 2 और 2 कितनी 3, 2 यहाँ पे 3, यहाँ पर कितनी है 3 है, तो कौन सी आएगी बताओ 0 वाली आएगी, ठीक है। अब ये काम तो आप ही करोगे ना भाई, इस रिएक्शन को तो आप पहचानोगे आप भाई, आप इतना पहचान जाओगे, इस यहाँ पहचान को लाके इनमें से लागू करना है तीनों पे, ठीक है भाई। किस में लागू हो रही है बस आपको देखना है सबसे पहले भाई, इतना काम करने के आपको देखना डेल एन का मान क्या आ रहा है 0, तो इनमें से आएगा बस। अब इनमें से कोई पूछ लेगा आपसे, ठीक है। और कोई विक्रिया बताओ आपको ऐसे लगे, जैसे मान लीजिए वाली विक्रिया है, जैसे H2 है Cl2 है, मान लीजिए विक्रिया कोई गैस अवस्था में मान के चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा आपका HCl है, बैलेंस करने में क्या है आपका 2, मतलब क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। और 0 आएगा तो क्या होगा KP KC क्या होंगे इसमें आपके बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है। और जैसे प्लस तो प्लस में क्या आएगा KP ज्यादा होगा, प्लस और P क्या होगा इसमें आपका ज्यादा होगा, याद रखना आपको। अरे प्लस और P याद रख लोगे आप इसे, प्लस क्या आएगा इसमें आपका देख लो P, बस इतना कुछ करना है नहीं आपको। जैसे मान लीजिए क्या आप सोचिए एक बार,
आपको मालूम चल गया कि सर क्या आ रहा है यहाँ पे प्लस, तो पी क्या आएगा बताओ, ज्यादा आएगा, बस टिक करके भग दो आगे। और हाँ ये तो करना, और क्या करना वहाँ पे, इतना ही तो काम करना है। आपको ऐसे ऑप्शन मिलेगा 3, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन कौन सी आ गई हमारी, कोई ऐसी, ये चलो ये रिएक्शन आ गई, ठीक है, आपके लिए कौन सी आ गई, ये रिएक्शन आ गई, ठीक है। और आपको लगा कि आपको मालूम क्या है इसमें आपका प्लस है, डेल एन कैसे बताओ प्लस है, तो आपको क्या देखना है, पी ज्यादा वाला चिन्ह देखना आपको, ठीक है। बस तो प्लस प्लस का मतलब उसको टिक करके जो आप गोला बल्कि जाना है, ऐसे कहने का वाली है, ठीक है। तो इसको साथ साथ लिख लो एक बार तीनों को, ऐसी भी समस्या हो गई है। अरे साथ साथ लिख लो तीनों को, ऐसे याद है, साथ साथ तीनों को याद रखना है, P प्लस, क्योंकि उसको तो याद करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो तो क्या है 0 है, ठीक है। और P प्लस याद रखना आपको, P प्लस, ऊपर लिख लो P प्लस। अब एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ वैसे, देख लें, फोन चलो एक बार, फोन गया कि विश्व गए, उठ रहे उठ, हाँ नहीं हो लिया, फिर नहीं हो आईफोन लिया वो तो अरे यार क्या हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास, मैं जवाब देता पर मेरे पास इसका जवाब नहीं है, बेटा दो नहीं लिख लिया ना आपने, क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ मैं एक, बता दो क्या, क्वेश्चन लिखो एक आप, हाँ आवाज नहीं, आवाज नहीं। क्वेश्चन है सामने, और सामने पर है 2NOCl, क्या है 2NOCl गैसीय अवस्था में रिएक्शन है, और उसके बाद में इसमें बन रहा है 2NO, उसके बाद में है इसमें बड़ा आवाज नहीं है, 7 साल मुझे, ठीक है। यहाँ पर आएगा इसमें Cl2, यहाँ पर गैस है के लिए 1000 कितना इसमें आपका 69 ताप पर स्थिरांक Kc का मान दे रखा आपको 3.75 10 की पावर -6 है। इस ताप पर उक्त अभिक्रिया के लिए Kp की गणना कीजिए। Kp की गणना करना आपको, ठीक है, ठीक है। चलो निकालो इसको। साम्य पर 2 NOCl, ठीक है, 2 मोल NaCl गैस है, और उसके बाद में 2 NO गैस है, 2 यहाँ एक इसमें आपका 1 मोल Cl2 गैस है, के लिए आपका 1069 केल्विन तापमान पे स्थिरांक Kc का मान दे रखा है 3.75, ठीक है, 3.75 10 की पावर -6। इस ताप पर उक्त अभिक्रिया का Kp गणना करनी है आपको। NCERT क्वेश्चन है, ऑप्शन तुम निकालो फिर देख लेंगे जो भी आएगा।
ऑप्शन लिखिएगा इसका। पहला ऑप्शन तो है 3.33 10 की पावर 4 और दूसरा ऑप्शन है 4.4 10 की पावर -4 और सी ऑप्शन है 3.31 10 की पावर -4 और डी ऑप्शन है 9.8 10 की पावर -6। कौन सा? तीसरा निकालो जो भी, एक बार निकाल भी लिया वो यार। हाँ उत्तर बता दियो, उत्तर सही है। हाँ उत्तर सही दे रहा है। बंदे भी दम है, मैं कह रहा हूँ निकालेगा तो। कोई बात नहीं, जो भी यार इसका 4 नंबर मिल गए इसको यार। अब क्या है वो तो फिर ये करके आए 4 नंबर लिखे वो गए। अरे बड़ो कौन सा है? बड़ो कौन सा हमें बेरो कौन की? आर का मान रख दो, टी का मान रख दो। बताया था ना भी आर का मान 0.08। हाँ रेड ब्रेक स्थिरांक। टी का मान देगा ना 1069। राहुल साहब, राहुल आ गया? समझ में नहीं है? अब यार इतना आप पूरा आपके सामान आपके सामने दे रखा है। चलो मैं करूँ क्या यार? फिर ले फुर्ती लेपटे में लेके बैठ जाओ उसको यार फुर्ती से। चौथा, चलो चौथा देखते हैं आने तो क्या आएगा अभी। हाँ जी बोलिए, क्या आएगा? चौथा, ठीक है। और चलो ठीक है, मैं निकालता हूँ। मैं क्या हुआ? देखिए इधर देखो, ध्यान रखना भाई। सबसे पहले तो हमें इस अभिक्रिया जो आपको दे रखी है, इस अभिक्रिया के हमें किसका मान पहचानना है? डेल एन का मान। ठीक है बेटा, आवाज नहीं। तो डेल एन बराबर आएगा, बताओ यहाँ पे पी माइनस क्या आएगा इसमें? आर। तो सर यहाँ पर पी तो कितना है बताओ? पी कितना है? 2 और 1 3 और यहाँ पे -2 तो कितना आएगा इसमें? 1 आएगा। ठीक है, कितना आ गया? 1। अब 1 आने के बाद भी हमारा समीकरण 1 वाली समीकरण कौन सा आएगा इसमें? के पी क्या आएगा इसमें आपका? के सी आर टी और पावर कितनी आएगी बताओ इसमें? आपकी 1 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है केपी का मान दे देगा कि इसमें केपी का मान निकाल, यहाँ पर आएगा केपी। केसी का मान कितना है? 3.75 10 की पावर कितना? -6। आर का मान मैंने लिखाया था आपको कितना? 0.08 मान के चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आएगा टी का मान कितना? 1069। बस ये ठीक है। इसको हल करना आपको। देखो इसको हल करें
320 तो यहाँ पे एक बार लगभग निकालें, पूरा निकालें, नहीं पूरा निकालें। पूरा आएगा 320 तो यहाँ पे देखिए 375 नीचे कितना लिख देंगे इसके, 20 आएगा सर, हाँ 20 आएगा। रुको एक बार इसको हल करने पे, यहाँ पर आएगा 10 की पावर माइनस का 6 आ गया, ठीक है। और इसको हल करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8 बटा 10 की पावर कितना आएगा इसमें आपका, यहाँ पर 2 आ जाएगी इसमें 2 और इंटू कितना आएगा 1069, ठीक है। अब क्या करना आपको, एक बार पावर को अलग कीजिए आप, ठीक है। तो पावर को अलग करते हैं तो ये ऊपर किस में जाएगा, माइनस में, और ये भी किस में जाएगा आपका, माइनस में, ठीक है। तो मान तो सही लिखा ना एक बार बिल्कुल। तो यहाँ पे मान कितना आएगा, नीचे उठाएंगे, ये भी है माइनस बन जाएगा, ये भी बन जाएगा माइनस, यानी 10 की पावर कितनी आएगी इसे बताओ, माइनस की 8, 6 4 कितनी हो जाएगी 10, कितना है 6 4 इसमें आपका 10, ठीक है। और उसके बाद देखो अब इनको हल करना आपको, 375 कितना आपका 375 है, 8 इंटू कितना करना आपको 1000 कितना है 69 और 10 की पावर कितना माइनस का 10 है, ठीक है। अब गुना करो इसको, ठीक है। आप कर सकते हो गुना, या मैं करूँ गुना, बताओ मेरे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको कर लीजिए आप, इसको इससे करें तो कैलकुलेशन यहाँ पर आएगा 1000, देखो 8 नाम कितने होते हैं 72, इसका नहीं, इसको इसे करें 1008 से करें, ठीक है। तो कितना है इसको, कितना आएगा 85 52 आ रहा है क्या, इसको किससे कहते हैं 1069 से कितना आएगा बताओ हल करने पर, 1000 इसको गुना करने पर 85, और 85 तो कहाँ पर आएगा 8 आएगा, हाँ सही है सही है सही है आपका, सही है। तो मैं भी ये कराऊँ फिर आपका 1069 इससे करेंगे इसको, ये तो हो गया 300 कितना 375 से, ठीक है। इसको हल करो, कितना क्या कोई किसी ने कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे कितना आएगा 5 गुना कितना आएगा इसमें आपका 0, फिर यहाँ पर आएगा कितना आएगा 6, और कितना आएगा इसमें आपका यहाँ पर आएगा 7, फिर कितना आएगा इसमें 40, और 40 2 42, फिर कितना आएगा इसमें यहाँ पर आएगा 7 दूना 14, और फिर कितना आएगा आपके 35 1 36, और यहाँ पर आएगा 35 3 कितना आएगा इसमें आपका 38, और यहाँ पर आएगा 56 है, 56 3 59, यहाँ पे कितना आएगा फिर बताओ 3 दूना 6 15, और यहाँ पर आएगा 6 8 या 24 1 25, तो इसका मान क्या आएगा इसमें बताओ 0 0, अरे रुक जा कर रहे हैं, आप कर लेते पूरा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आएगा 6 8 से 12 36 18 और 1 19 20, कितना बच जाएगा 2 12, और 12 और 5 7, ठीक है, 1 बच जाएगा, उसके 16 और 16 4 20, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 5 5 10 2, यहाँ पे 12 32 0 7000 11, ठीक है। तो आपके पास मान क्या आ गया इसे बताओ 32 0 7, और कितना आ जाएगा ये मान आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 10 की पावर कितना है माइनस का, यहाँ पे देखो 10 की पावर माइनस किसी में नहीं है, तो हमें क्या करना है इसमें, एक बार देखिए इसमें इसे मान दे रखा है कितना 32 0 और कितना है 7, और हमें क्या करनी है इनकी पावर बनानी, इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ, देखो इसमें पॉइंट कहाँ पे सभी में, तो पॉइंट को यहाँ पे लेके आते एक बार, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे है 10 की पावर कितना माइनस का कितना इसमें 10 है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 10 की पावर क्या करते हैं 6 से गुणा करते हैं, 6 क्या देते हैं बताओ भाग देंगे, ठीक है। तो 6 का भाग देंगे तो पॉइंट क्या आएगा 3.2, और यहाँ पे कितना ये बन जाएगा, ठीक है। और ये इससे क्या हो जाएगा, तो कितना आएगा 10 की पावर माइनस का 4, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, लगभग तीसरा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसमें आपका तीसरा इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। समझ गए बात को, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने सही पता, देख लो इसको। हाँ पूरा लिख लो, इसे लिखा है मैंने, ये किया था, पूरा कर लो आपने। क्यों शॉर्ट कट भी
अब वो तो यार शॉर्ट नहीं होता तो है, पर अब क्या है, मेरे को तो यार जीरो मान के सिखाना ही पड़ेगा ना। दो शब्द मिल जाए फिर तो मान लो कोई चांस है जो कह जाए। मैं देख रहा हूँ कोई और क्वेश्चन है क्या? ये तो हो गया, ये भी हो गया। टाइम होने दीजिए अब। एक क्वेश्चन और यार, एक ठीक है, लिख लिया पूरे पूर्ति लिखो। चलो घर पे करना कैलकुलेशन, ठीक है, बाकी आप ऐसे करो, ये करके ये कर लो, ठीक है, बाकी घर पे करना कैलकुलेशन आप। अरे बेटा मैं कह रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए अभी आप तो फिर क्वेश्चन लिखो, एक अगला क्वेश्चन लिखो आप। इतना पावर है क्या इसमें लिखने में? हाँ जी, क्वेश्चन देखिए अगला, मिटा दो इसको। हाँ जी, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला है 500 केल्विन, कितना है 500 केल्विन पर PCl 5 बड़ा वार्ने PCl 3 और Cl2 साम्य अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। इनकी सांद्रताएं क्रमशः, इनकी सांद्रताएं, इनकी सांद्रताएं क्रमशः, ये दे रखिए आपको 1.41 मोलरता है, ठीक है, और फिर है 1.59 और फिर दे रखिए आपको 1.59 क्रम से दे रखी है, ठीक है। इस विक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए Kc की गणना कीजिए, गणना कीजिए। इसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ऑप्शन है 7 और दूसरा ऑप्शन है 7.9, तीसरा ऑप्शन है 179 और इसमें चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे आएगा इसमें 971। पॉइंट भी बोलो बीच में। हाँ पॉइंट भी तो ये लो, पॉइंट पॉइंट बोल दिया आपने से बोले बीच में, बीच में पॉइंट बोल दिया ना, बीच में क्या कौन ऐसी बात करे यार। कौन सा आएगा बताऊं? अरे राहुल जी कौन सा आएगा आज? क्या क्या चक्कर आप निखार आ रहा है आपने आज तो है? क्या चक्कर आज? हाँ आज कहाँ पे यार दादर गया था क्या आज? दादर वाह यार। हाँ रिएक्शन वही है, ये PCl5 यानी कहने का मतलब PCl5 से PCl3 Cl2 बन रहा है।
तो आपको क्या करना है, इस अभिक्रिया का क्या निकालना है, केसी निकालना आपको। सर बीम सेम ही लाग रहे जान सर किसमें? फिक्स रिपोर्ट दे रहे। हाँ बिल्कुल, ये मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। ओ फिक्स है कि मान लो भाई ये आंसर दे दो। हाँ बिल्कुल, ये आंसर फिक्स है। एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन इनमें से वो एक क्या वो है, सी से वो साले बता तेरी क्या किताब है, कैसे बता फिर तू कर क्या रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से बता रहा है तू। सही है तेरा, सही है। कोई बात नहीं, चलो जो भी है ये आएगा 1.79 आएगा शायद। अब आया कैसे बताओ ये क्या? चलो देखो एक बार, पहली बात तो सही से बताओ, डेल एन का मान कितना आएगा? तीसरा आ रहा है। चलो डेल एन का मान कितना आएगा? कितना आएगा? चलो डेल एन का मान कितना आएगा इसमें? 1 आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो कौन सी लागू होगी इसमें बताओ? अरे कौन सी लागू होगी? के पी बराबर क्या आएगा? के सी आर टी, और पावर कितनी आएगी इसमें आपकी? 1, ठीक है। फिर एक का मान, अरे लल्लू इतना काम करना है ही नहीं, इतना काम आपको करना ही नहीं है, ठीक है हैं? यहाँ पर क्या आएगा इसे बताओ? के सी बराबर क्या आएगा इसमें? PCl 3 और क्या आएगा बताओ? Cl2 और नीचे कितना आएगा? PCl5। ये करना था आपको, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पर PCl3 का मान कितना है? हाँ बेटा अभिक्रिया कौन सी है? अभिकारक से क्या बन रहा है? PCl3 और PCl2 उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है। तो उत्पाद क्या आएगा? हमेशा ऊपर आएगा, अभिकारक क्या आएगा? नीचे। इनकी मोल ऊपर आ रहे हैं तो मोल सभी के एक है, ठीक है। अरे तो 1/, KC तो जब KP और KC करना हो ना तो वहां पे वो लगेगा सिस्टम। KP और KC का, इसमें तो केवल KC पूछ रहा है, तो इसमें KP KC वाला मामला नहीं है। बताओ कहाँ पे बोला? आगे देखो एक बार, चलो बताना मेरे को, ठीक है। हाँ भाई PCl3 का मान कितना है? 1.59 और यहाँ पे इसका कितना है? 1.59 और नीचे कितना है? 1.41, ठीक है। इसको हल करने में कितना आएगा? 1.79, ठीक है ये आएगा, ठीक है। तो कौन सा आएगा इसमें आपका? 3rd आएगा, ठीक है। समझ के बात को? क्या? अरे तो बेटा वो दोनों का है, वो कब है कि अग्र अभिक्रिया का समय स्थिरांक और प्रतीप अभिक्रिया का समय स्थिरांक दोनों क्या होते हैं? उल्टे होते हैं यार। ये तो पूरी अभिक्रिया है हमारी, ये अगर अभी दोनों का ये क्या है सिस्टम यार, आप क्या समझ रहे हो? ये केपी केसी दोनों का यहाँ पर ये आ जाएगा। एक तो अगर अभिक्रिया का आएगा इसमें तो एफ और मल्टीप्लाई क्या आएगा इसमें बताओ? यहाँ पे आ जाएगा इसमें आपका बी बराबर 1। ये बात तो अलग है, हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? पूरी अभिक्रिया कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है समझ गया? पर इतना तो हाँ, वो तो अलग बात, पूछेगा नहीं था वो तो, और पूछेगा नहीं तो आप निकाल सकते आराम से, उसका उल्टा आएगा। अगर वो आएगा तो साथ में फिर ये भी आपको आएगा इसमें, वो दोनों भी किया आएगा, अगर प्रतीक दोनों का आएगा फिर, ठीक है। लिख लिया? क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट घर पे करना आपको। ऑप्शन देख लो इधर, अब क्वेश्चन लिखो प्रति से। अरे लिख लो, चिपका लो। वेरी रिलैक्स किसी का
जेवड़ी लानी पड़ी कल से, जेवड़ी। ठीक है, चलो आगे देखो, रब इसको हल करना है घर पे, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो, देखो इधर, अगर देखो यहाँ पे आपके सामने तीन कंडीशन थी। एक तो सर डेल एन बराबर क्या था, 0, एक था डेल एन बराबर माइनस और एक डेल एन बराबर प्लस, ठीक है। ये से कह रहा है कि अगर हमें क्या करना है, केपी, यानी कहने का मतलब एक तो केपी और केसी की क्या करने, हमें मात्रक निकालने, क्या करने, इनके मात्रक क्या होंगे। तो एक बात ध्यान रखना, मात्रा का मतलब है कि लास्ट में से मोल आएगा, क्या आएगा, जो भी है, ठीक है। जब अभिक्रिया में डेल एन का मान 0 होता है, उस स्थिति में केपी और केसी का कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज का, समझ गए बात को। यानी कोई अभिक्रिया लिख देगा, ठीक है, जैसे कौन सी अभिक्रिया आएगी, तो इसमें I2 वाली आएगी, ठीक है, कौन सी आएगी, I2। तो पूछेगा बताओ इस अभिक्रिया के लिए केपी और केसी के मात्रक क्या होंगे, ठीक है। अगला देखो, उसके बाद में इन दोनों के लिए केपी का मात्रक हो जाएगा इसमें आपका जैसे बार आएगा, क्या आएगा इसमें आपका बार आएगा, ठीक है। और यहाँ पर केसी का मात्रक क्या आएगा इसमें मोल प्रति लीटर, ये आएगा, ठीक है। इन दोनों के लिए क्या आएगा, इनका बताओ केपी केसी का मात्रक बार आएगा, ठीक है। बार भी आ सकता है, इसका एटीएम भी आ सकता है, ठीक है। ये एटीएम सभी क्या है, दाब के मात्रक है, ठीक है। और यहाँ पे केसी किसका मोल क्या आएगा इसमें प्रति लीटर, यानी कहने का मतलब एम और क्या आएगा एल माइनस, यहाँ पे लिख दोगे आप मोल और क्या आएगा एल माइनस, ठीक है। समझ गए बात को। ध्यान क्या रखना आपको, जब डेल एन का मान क्या हो 0, उस स्थिति में केपी केसी का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। समझ गए बात को। अब कैसे नहीं होता है, देखो यहाँ पर, क्योंकि दोनों जब बराबर होंगे, सीधी सी बात है, मात्रक कट जाएंगे, तो कोई इसका मात्रक नहीं होता है। तो इस लाइन को लिख लो आप, यदि डेल एन का मान लाइन नहीं है क्वेश्चन, ऐसे एक लाइन लिख लो, यदि डेल एन का मान 0 है, यदि डेल एन का मान 0 है, तो केपी व केसी का कोई मात्रक नहीं होगा, अर्थात मात्रकहीन होंगे, अर्थात मात्रकहीन होंगे। आगे लिखो, मात्रक, हाँ, जब डेल एन का मान 0 नहीं हो, उस स्थिति में केपी का मात्रक है बार या एटीएम, तथा केसी का मोल प्रति लीटर यानी सांद्रता, मोल प्रति लीटर सांद्रता। आज भारती बैटरी लो क्या आपकी, हैं? ऐसा लग रहा है शायद बैटरी लो आज, बिठा दूं? वो बड़ी बैटरी रखा करो, ठीक है, बिठा दो इसको। लिथियम बैटरी, कौन सी बैटरी? नहीं यार, सौर ऊर्जा तो सर्दी में काम करेगी ही नहीं। हाँ? नहीं, काम कम करेगी, रिएक्टिव कम रहेंगे फिर अब। हाँ जी, ये तो मोबाइल में लिथियम बैटरी तो है क्या? इसका जो कहने का मतलब नहीं, चार्ज डिस्चार्ज का सिस्टम ठीक रहता है, इसे मान लो आप। जैसे जितनी भी इलेक्ट्रिक मान है ना, एक तो जैसे इसका हम पढ़ते हैं प्रबलतम अपचायक लिथियम, एक तो इसका ये कारण है अपचायक है, जो प्रबलतम ऑक्सीकारक है वे प्रबलतम अपचायक कौन होगा इसमें आपका लिथियम होगा, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मान है उसमें कौन सी बैटरी? लिथियम बैटरी का उपयोग करें, ठीक है। आगे देखो अगला बात,
अभी तक जो हमने पढ़ा वो किस प्रकार का था, समांगी अभिक्रिया। कैसी थी आपकी, समांगी, ठीक है। यानी समांगी का मतलब था अगर अभिकारक भी गैसीय अवस्था में तो उत्पाद भी सभी क्या होंगे, बताओ गैसीय अवस्था में होंगे, ठीक है। अब अगला बिंदु हमारा कौन सा, बताओ कौन सी अभिक्रियाओं के लिए, विषमांगी अभिक्रियाओं के लिए, ठीक। कौन सी बताओ, कैसी मांगी है, विषमांगी अभिक्रिया के लिए किसकी बात करेंगे, इसे बताओ उसका कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे उसका कैसे, ठीक है। अब जैसे एक अभिक्रिया आपके सामने है, कौन सी, Ca यानी कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने पे क्या बन जाएगा, इसे बताओ कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। इसमें गैस अवस्था नहीं बन जाएगा, ये गैस अवस्था में है, ये S में है और ये भी किस में से बताओ, S में, ठीक है। इस अभिक्रिया के अंदर देखो सर ये गैसीय अवस्था में है, ये कौन सी बताओ, ठोस अवस्था में, कौन सी ठोस अवस्था में, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर विषमांगी अभिक्रियाओं के लिए जो केसी होता है केवल गैसीय जो आपका प्रोडक्ट होगा या जो आपका अभिकारक होगा उसकी सांद्रता भी क्या करता है, निर्भर करता है, यानी इन दोनों पे निर्भर नहीं करेगा। समझ गए बात को। तो इसका मतलब है कि इस अभिक्रिया के अंदर जो CO2 की जो सांद्रता होगी वही क्या होगा, बताओ केसी का मान होगा। समझ गए बात को, क्योंकि इन दोनों पे निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे यहां पर एक तो S, एक होता है L और एक होता है इसमें आपका G और एक होता है इसमें आपका एक्वा, ठीक है। ये दोनों क्या है कि इन दोनों अगर जहां पर एक गैस अवस्था एक्वा अवस्था है, ठीक है, उनमें तो उनके द्वारा तो केसी निकाला जाएगा जबकि इन दोनों के द्वारा केसी नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन और लिख रहा हूं यहाँ पे Zn, उसके बाद में आएगा इसमें आपका CuSO4 है और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा इसमें आपका ZnSO4 और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका Cu आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे क्या आएगा इसमें एक्वा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका एक्वा आएगा और यहाँ पे क्या आएगा इसमें बताओ S आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका S, ठीक है। अगर मैं इस अभिक्रिया क्या निकालता हूँ यहाँ पे केसी, तो इस अभिक्रिया केसी क्या आएगा, देखो यहाँ पे केसी बराबर यहाँ पर आएगा ZnSO4 और यहाँ पे नीचे क्या आएगा इसे बताओ CuSO4, बस ये आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे क्योंकि ये आपका ये भी S है, ये भी क्या आएगा इसमें आपका S आएगा। समझ गए। इस अभिक्रिया कैसी क्या आएगा बताओ, इस अभिक्रिया कैसी आएगा बताओ CO2 ही आएगा इसका। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। एक अभिक्रिया और है जैसे यहाँ पर आएगा Ag और 2 यहाँ पे O है और यहाँ पे है HNO3 है, ठीक है। अब इसी उत्पाद बन जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा इसमें AgNO3, उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पर एक बन जाएगा इसमें आपका H2, ये आ गया, ठीक है। समझ गए बात को। अगर सर मान लीजिए यह आपका अगर गैसीय अवस्था में है, ये भी कौन सी आपकी गैसीय अवस्था में, ठीक है। अगर जो गैसीय अवस्था में होगा उन्हीं से क्या करेंगे इसे बताओ अभिक्रिया क्या निकालेंगे, इसमें केसी का मान निकालेंगे, सीधी सी बात है। साम्य स्थिरांक का मान किससे होगा, कौन कौन सी अवस्था से, एक्वा और कौन सी बताओ गैसीय अवस्था से, ठीक है। यानी यहाँ पर S और L से उसका नहीं निकालेंगे, ठीक है। कोई भी अभिक्रिया आपको मिल जाएगी पूरी लिखी हुई, ठीक है, उसमें आपको या तो हिंदी में लिख देगा, ठीक है, या ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। अब जैसे ये अभिक्रिया आपको कहने का बेवकूफ करने का काम है, ठीक है। ये पूरी अभिक्रिया लिख देगा कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन रही है, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ही दे रखी है, ठीक है, ये लिख देगा, ठीक है। अब बताओ इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा, तो 3 ऑप्शन तो मान लीजिए 3 में से एक सही है, चौथा ऑप्शन ऐसा है कि आप ज्ञात नहीं कर सकते। आप क्या सोचेंगे कि सर 2 का मान दिए नहीं, तो ऑप्शन क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। समझिए कुछ बात को। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सीधी सी बात है कि इन दोनों से सांद्रता नहीं निकालेंगे, ठीक है, और ये आंसर क्या आएगा इसमें आपका, तो इसकी सांद्रता हुई इसका आंसर आएगा। समझ गए बात को। तो इसको लिखा विषमांगी अभिक्रियाओं के लिए, विषमांगी अभिक्रियाओं के लिए इसमें लिखो आप विषमांगी अभिक्रियाओं में ठोस शुद्ध व ठोस व द्रव्य, ठोस व द्रव्य कोष्ठक में आएगा शुद्ध की सांद्रताओं से केसी का मान ज्ञात नहीं किया जाता है, केसी का मान ज्ञात नहीं किया जाता है, केवल
मान ये बस दोबारा बोल दीजिए सभी क्रिया में ठोस व क्या विषमांगी अभिक्रियाओं में ठोस व द्रव्य कोष्ठक में आएगा शुद्ध से केसी का मान ज्ञात, या केसी की मान क्या लिखा था, केसी का मान ज्ञात नहीं किया जाता है, केवल एक्वा तथा गैसीय अवस्था, एक्वा तथा गैसीय अवस्था, एक्वा इन अर्धतरल अवस्था, एक्यू एक्यू एक्यू, हाँ एक्यू एक्वा एक्यू, हाँ देखो इसमें एक्वा अवस्थाओं से ही केसी का मान प्राप्त किया जाता है। अवस्था एक्वा अवस्था यानी गैसीय अवस्था और यहाँ पे एक्वा अवस्था से ही केसी का मान प्राप्त किया जाता है। जैसे लिखो कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन, एक तो ये लिख लो और एक ये वाली रिएक्शन लिख लो। दिख तो रहा ना मनीषा, ड्रिपा रही है, मैं सबसे ड्रिपता हूँ यार, कोई ड्रिप देता है मेरे को, अभी हाउ करके ड्रिप आता है कोई हैं यार, कोई शांत अवस्था में बैठा है पीछे हाउ करो आप, ड्रिप जाएगा। मन्ने बता कोई चीड़ हो जाता है पापा बता रहे यार गाड़ी में बिठा ले सर बाबा एसी के भाई एसी वाली बंद गाड़ी बिठाते ही नहीं ले से यार यार जी ठीक है, लिख दिया दोनों का। अब क्वेश्चन लिखो आप, हाँ ऐसे लिखवा है, मिलेगा आपको ऐसा। देखो एक बार मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, एक बार बड़ा फुर्ती से, तो फुर्ती से यार तो टाइम मिले तो करे ना। क्वेश्चन लिखो कैल्शियम कार्बोनेट से, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 गैस बन रही है, CO2 गैस बन रही है। तो यहाँ पे अभिक्रिया लिख लो इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर आएगा कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर आएगा इसमें CO2। यहाँ पे लिखा हुआ है S, यहाँ पे लिखा हुआ है S और यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें G। में कैल्शियम ऑक्साइड की सांद्रता 2.10⁻² है, 2.2 10⁻² है, तथा CO2 की सांद्रता 3.2 10⁻⁴ है। और इसके निकालो 10⁻⁴ है, तथा नहीं सॉरी यहाँ पे क्या लिखा 4 है। तो इस अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए, इस अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए